आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव का ये लास्ट वीडियो है टेंस कैटेगरी का। ठीक है, टेंस कैटेगरी में जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक बनाया है उसमें से ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, फिर दूसरे कैटेगरी के वीडियो हम लोग शुरू करेंगे इसके बाद। तो आइए आज पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फिर मैं कहूंगा वही बात कि यहां मैं ये नहीं बताने वाला हूं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ये सब बातें पिछले वीडियोस में मैंने बता रखा है, आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। यहां मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप टेंस जानते हैं, और टेंस जानते हैं उसके बाद ही आप यहां आए हैं, ये मेरी उम्मीद है आपसे। अफर्मेटिव वो टेंसेस होते हैं जिसमें सवाल नहीं होता, जिसमें नेगेटिव बात नहीं होती, यानी कि जिसमें नकारात्मक वाक्य ना हो, नहीं वाला सीन ना आए और क्वेश्चन ना हो, ऐसे टेंसेस या सेंटेंसेस को कहते हैं अफर्मेटिव। ठीक है, एक्टिव में फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूं मैं। एक्टिव में फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी को पैसिव में बनाएंगे तो होगा पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद होगा विल हैव बीन, पैसिव में बीन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा, और ये ऑब्जेक्ट चूंकि फर्स्ट में आ गया था तो ये जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में जाएगा और सब्जेक्ट से पहले बाय लगेगा। ठीक है, रमेश ने खाना बनाया होगा, रमेश ने खाना बनाया होगा, तो कैसे बनेगा सर? सब्जेक्ट में है रमेश, विल हैव, तो विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म खाना बनाना का कुक, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, उसके बाद खाना बच गया, जो प्लेट में है वो खाना, तो फूड। रमेश विल हैव कुक्ड फूड, इसका पैसिव बनाएंगे तो हिंदी में कहेंगे रमेश के द्वारा खाना बना लिया गया होगा, रमेश के द्वारा खाना बना लिया गया होगा। कैसे होगा? ऑब्जेक्ट में है फूड, उसको शुरू में लाएंगे, कुक्ड द फूड या फूड बात एक ही है, आप यहां द हटा दीजिए क्योंकि वहां द नहीं था। ठीक है, तो फूड, उसके बाद विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, उसके बाद बाय, बाय लगा के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में है रमेश तो रमेश का रमेश, फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय रमेश। ठीक, अब नेगेटिव देखिए, नेगेटिव मतलब जिसमें नोट हो, नहीं हो, तो अगर नहीं वाली सीन आए, नहीं आए तो विल हैव के बीच में नोट, विल हैव के बीच में नोट, बस इतना ही याद रखिएगा। ठीक ना, मैं पत्र नहीं भेज चुका हूंगा, मैं पत्र नहीं भेज चुका हूंगा, कैसे बनाएंगे सर? सब्जेक्ट है मैं, आई विल हैव, नहीं है तो नोट, आई विल नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म भेजना का होता सेंड, लेकिन थर्ड फॉर्म होता सेंट, तो आई विल नॉट हैव सेंट, ऑब्जेक्ट में क्या बच गया? पत्र, द लेटर। ठीक है, कोई खास लेटर होगा इसलिए द लिखे, आई विल नॉट हैव सेंट द लेटर। ठीक, आई विल नॉट हैव सेंट द लेटर, इसी को अगर पैसिव में बनाएंगे तो हिंदी में कैसे बनाएंगे इसका पैसिव? मेरे द्वारा पत्र नहीं भेजा मेरे द्वारा पत्र नहीं भेजा जा चुका होगा, मेरे द्वारा पत्र नहीं भेजा जा चुका होगा। कैसे बनेगा सर? ऑब्जेक्ट में है द लेटर तो शुरू में लाएंगे द लेटर। ठीक है, उसके बाद विल नॉट हैव बीन, यहां तक तो आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म है सेंट, बाय लगा के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मेरे मतलब आई, लेकिन ये जब चला जाएगा लास्ट में तो हो जाएगा मी, तो द लेटर विल नॉट हैव बीन सेंट बाय मी। ठीक, अब इंटेरोगेटिव वो टेंसेस या वो सेंटेंसेस होता है जिसमें सवाल पूछा जाता है ना, और अगर सवाल पूछने के साथ साथ अगर नहीं लगा दिया जाए, यानी कि नहीं लगाकर सवाल पूछा जाए, तो उसका फिर नाम हो जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक, फॉर्मूला क्या है? अगर अफर्मेटिव देखा जाए तो पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद विल के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट, अगर नहीं है तो नोट, उसके बाद हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड की जगह रहेगा ही रहेगा, विल भी रहेगा ही अपनी जगह, ये सब्जेक्ट की जगह ये ऑब्जेक्ट उठकर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद नोट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक, हैव तो रहेगा ही रहेगा, एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा बीन, तो क्वेश्चन वर्ड विल, ऑब्जेक्ट, नोट, हैव, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय लगा के सब्जेक्ट। ठीक ना, वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके होंगे, वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके होंगे, कैसे बनेगा? क्वेश्चन पहले क्या है? क्यों,
तो क्वेश्चन वर्ड है वाई। उसके बाद विल, वाई विल, सब्जेक्ट में है वे लोग, दे, वाई विल दे नहीं है तो नोट, वाई विल दे नोट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, ऑब्जेक्ट में क्या बच गया सर, क्रिकेट, तो क्रिकेट, वाई विल दे नोट हैव प्लेड क्रिकेट, वाई विल दे नोट हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक, अब इसका हिंदी में अगर पैसिव कहूं तो ऐसे कहूंगा, उन लोगों के द्वारा क्रिकेट क्यों नहीं खेला जा चुका होगा, उन लोगों के द्वारा क्रिकेट क्यों नहीं खेला जा चुका होगा। इसी का पैसिव बनाएंगे, देखिए बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन वर्ड, विल के जगह विल। अब ऑब्जेक्ट में क्रिकेट है, इसका सब्जेक्ट बना देंगे, नहीं है तो नॉट, हैव तो हैव, एक बीन एक्स्ट्रा लग गया बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय लगा के सब्जेक्ट, बाय लगा के सब्जेक्ट में क्या है, दे, दे है सब्जेक्ट, एक्टिव में जो सब्जेक्ट था वो था दे, लेकिन जब वो चला जाएगा लास्ट में, है कि नहीं, तो दे का हो जाएगा देम। तो वाई विल क्रिकेट नॉट हैव बीन प्लेड बाय देम। काफी आसान है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए चुटकी है। अब देखिए सवाल दो तरीके से होता है, मैं बार बार बता रहा हूं। एक सवाल होता है जिसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कोई सवाल किया कि क्या आपका नाम मोहन है, तो आप कह सकते हैं यस, या आप कह सकते हैं नो, हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब दे दिए। जैसे ही आपने हाँ या ना में जवाब दे दिया, वहां जो क्या का अंग्रेजी है वाट, वो नहीं लगेगा, क्या का अंग्रेजी वाट नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा सर, तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डायरेक्ट विल से शुरू होगा। कैसे सर, देखिए, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके होगे, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके होगे, विल ये एक्टिव है, विल सब्जेक्ट में है तुम, यू, नॉट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड, विल यू नॉट हैव प्लेड, ऑब्जेक्ट में है क्रिकेट, विल यू नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। अब इसी का पैसिव बनाएंगे तो हिंदी में ऐसे बोलेंगे, क्या तुम्हारे द्वारा क्रिकेट नहीं खेला जा चुका होगा। कैसे बनाएंगे सर, विल तो रहेगा ही रहेगा, यू जो सब्जेक्ट में है, ये जो ऑब्जेक्ट में क्रिकेट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा क्रिकेट, नहीं है तो नॉट, हैव का जगह हैव, बीन एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, हैव के बाद बीन, खेलना का प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद सब्जेक्ट में है तुम, यू है ना, एक्टिव का सब्जेक्ट तुम है, तो जब इसको ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, लास्ट में ले जाएंगे, तो इसके आगे बाय लगा देंगे, फिर यू के जगह यू ही रहेगा, यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे दे रहता है तो देम हो जाता है, ठीक, आई रहता है तो मी हो जाता है ऑब्जेक्ट में, लेकिन यू रहेगा तो यू ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, यू का योर मत कर दीजिएगा। तो विल क्रिकेट नॉट हैव बीन प्लेड बाय यू। और जिस सवाल का जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा, जैसे मैं पहले वाला में आपको बता चुका हूं, जैसे क्यों, तो क्यों लगा कि आप कोई सवाल कीजिएगा तो यस नो में आप जवाब थोड़े दे पाइएगा। जैसे मैं कहूंगा कि आपका नाम मोहन क्यों है, कारण बताइए क्यों है, मतलब किसने आपका मोहन नाम रख दिया, या मोहन नाम का मतलब क्या है, नाम ऐसा आपने नाम क्यों रखा, तो आप कहिएगा यस, या आप कहिएगा नो, या हाँ ना, ऐसा बोलिएगा। आपको कारण बताना पड़ेगा कि आपने मोहन नाम क्यों रखा है कि नहीं। इसमें देखिए कारण बताने की जरूरत नहीं, यस नो से काम चल गया। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल चुके होगे, नहीं, हो गया नो, इतने में जवाब हो गया। बात समझ में आई।